रेडी। हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सैनिक की काउंसलिंग का इस वक्त बहुत ही जोरों शोरों से माहौल बना हुआ है। बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कौन से 10 कॉलेज लें, मेरे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कट ऑफ क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत सारी चीजों को लेके आज मैं आपके सामने नीरज सिंह नवोदय वाले की तरफ से ये पूरा कंप्लीट वीडियो जो है वो 9th क्लास के लिए है। ठीक है, ऐसे मैं 6th के लिए भी बनाऊंगा, पर ये 9th के लिए तो इसे अगर आप 6th वाले बच्चे हैं तो आपको नीड नहीं है इसको देखने की, बट अगर आप चाहे फिर भी देख सकते हैं। बट ये स्पेशल जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए है जिनका रिटर्न एग्जाम सैनिक 2023 जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, उनके रिजल्ट में, उनके स्कोर कार्ड में लिख के आया है कि यू आर क्वालिफाइड और योर नेक्स्ट स्टेप इज NS और SS। आपको पता होगा कि जो कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इस बार जो ऑप्शन है वो सिर्फ सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन उनके लिए नहीं है। चलिए मिलकर डिस्कस करते हैं क्या ऑप्शन है, किस तरीके से है, क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज के बारे में, राइट। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 9th के लिए वैकेंसी एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें ये भी देखेंगे कि चॉइस ऑफ स्कूल के बारे में भी आपको पता चलेगा, ई काउंसलिंग में किस प्रकार आपने करना है, सैनिक स्कूल में कौन सा करना है। न्यू सैनिक स्कूल है नहीं तो आप उसको इग्नोर करेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन की कि सर कितना रिजर्वेशन है, किसके लिए है। तो वो मैं आज आपको कोशिश है मेरी कि मैं आपको क्लियरिटी से इसको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, ये रिजर्वेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर आई थिंक व्हाइट के रहेगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप झांसी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं आप, और आपका जो सैनिक स्कूल है वो झांसी है। वैसे यूपी में 3 स्कूल हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आपने झांसी चुना तो आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप उस वक्त होम स्टेट कहलाएंगे, क्योंकि आपकी होम स्टेट में ही वो स्कूल है, तो आपको जो अप्लाई करना हो वो होम स्टेट के लिए करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो टोटल रिजर्वेशन होता है, आपको पता है सब कुछ 100% में से होना है। ये तो आपने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से किया होगा जो आपने एग्जाम दिया। तो उसका जो 67% है वो होम स्टेट्स के बच्चों के लिए होता है, उसी स्टेट के बच्चों के लिए होता है, और 33% होता है वो अदर स्टेट बच्चों के लिए होता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि आप जो 67% जो है ना, अब उसमें से जो होम स्टेट के जो SC कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनके लिए 15% है, ST वाले जो होंगे उनके लिए 7.5% है, OBC NCL वाले जो होंगे उनके 27% है, डिफेंस वालों के लिए 25% है। ठीक है ना, इस प्रकार ये होम स्टेट का सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप बात करें आउटर स्टेट्स का, तो ये रिजर्वेशन जो है ना, ये वाला तो सबका सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, होम स्टेट में आपको जो है 67% से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, अदर स्टेट में आपको जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 33 में से है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये है कि किसी भी एक सिंगल स्टेट को 25% से ज्यादा सीट्स किसी की भी नहीं होंगी। ओवरऑल की बात करो, ओवरऑल की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10% या फिर 10 सीट जो है गर्ल्स के लिए है। मैक्सिमम 10 सीट है, मिनिमम 10% है। मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 50 सीट है, ठीक है, तो उसमें से 5 सीट्स जो है वो गर्ल्स की होगी ही होगी। ठीक है, मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 120 सीट्स है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि भैया 10 तो जो है होगी ही होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ओके, ये मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। आगे स्टेप में बात करते हैं हम लोग। ओके, टोटल सीट्स जो है 9th क्लास की वो है 385। ठीक है, जो कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और ये स्पेशली यही आपकी मतलब होम स्टेट्स की है, यही आपके लिए बॉयज के लिए भी यही है और गर्ल्स के लिए भी यही है। क्लास 9th में जो क्वालिफाइड जो बच्चे हुए हैं उनका जो नंबर है, टोटल नंबर जो है वह 22,696, मतलब 22,696 बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है, और जो सीट्स है वो है 385। कहने का मतलब मेरा ये है कि 22,696 बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है, उसमें से मात्र 385 बच्चों को ही जो है सीट्स मिलेगी।
आगे बात करते हैं क्लास 9th की सीट्स की, कि किस स्कूल में कितने सीट्स है। अमरावती में 24 सीट्स है, राइट। अगर कोई अमरावती का बच्चा है तो वो इस चीज को नोटिस कर लेगा। अमेठी में 6 सीट्स है, क्योंकि ये सब चीज आपको काम आएगी बेटा, कि आप कौन सी जगह फिल करें, कहाँ फिल करें, किस जगह कितनी सीट्स है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अमरावती में 6, अमेठी में 6, चंद्रपुर में 12, चिकचिप में 12, ईस्ट सेट में 10, ठीक है। गोरखल में 35, गोलपारा में 10, इम्फाल में 10, झांसी में 17, कालीगिरी में 30, कपूरथला में 20, काजाकोटम में 17, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके कुछ स्कूल है। बाकी यहाँ पर भी हैं, कोडागू में 15, कोरकुंडा में, ओके, ये कुछ हमारे यहाँ कमाल है। मैं 1 मिनट का बस समय लूंगा आप लोगों से। ओके, तो यही इसी प्रकार बुगवा में 26, फरुलिया में 15, रेवाड़ी में 40, सतारा में 12, चिलैया में 25। इसी प्रकार ये सभी जो वैकेंसीज थी वो स्कूल वाइज थी, ठीक है। किस स्कूल में कितनी थी 9th क्लास के लिए। अब मैं आपको इन डिटेल बताने जा रहा हूं कि होम स्टेट की जो किस प्रकार वैकेंसी है। जैसे सैनिक स्कूल जो कलिकिरी है आंध्र प्रदेश का, उसमें एक मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बाकी और भी हम डिस्कस करेंगे। यह है आपका कलिगिरी स्कूल, कहाँ का ये, आपका आंध्र प्रदेश का है। तो जो बच्चे आंध्र प्रदेश के हैं और जो एससी कैटेगरी के बच्चे जो लिए जाएंगे, वो 3 बच्चे एससी कैटेगरी के इस स्कूल में लिए जाएंगे। 3 सीट्स रहेंगी, जिसमें से मतलब 2 सीट्स एसटी की रहेगी, 5 ओबीसी की रहेगी, 7 जनरल की रहेगी, और जो डिफेंस वाले उनकी 3 रहेगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सैनिक स्कूल में जो है टोटल जो है 5 कैटेगरीज होती है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल एंड डिफेंस। ये 5 कैटेगरी के बेसिस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सीट्स का होता है। इसी प्रकार ये रहा कोरकोंडा आंध्र प्रदेश, जिसमें एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी 4, जनरल की 5 और डिफेंस की 2 है। इसी प्रकार जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है, उसमें एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 2, जनरल में 3, डिफेंस में 1। अब काफी बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर जब नोटिफिकेशन आया था तब तो कुछ अलग सीट्स थी। तो गाइस वो उस वक्त टेंटेटिव थी, हो सकता है कि जब आपने नोटिफिकेशन आया उसके बाद कुछ बच्चों ने एडमिशन अपना कट कर लिया हो, या कुछ बच्चों ने टीसी बाद में ले ली हो, तो इस चक्कर में ये जो वैकेंसीज है बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैकेंसीज बढ़ी हुई होगी, कम नहीं हुई होगी, राइट। आगे बात करते हैं आसाम का है, जिसमें एससी की 5, एसटी की 3, ओबीसी की 9, जनरल की 13 और डिफेंस की 5। अब बिहार स्कूल को आप नोटिस करें, बिहार के दोनों स्कूलों में कोई वैकेंसी नहीं है। अब जो बच्चे 9th क्लास के हैं, अब उनके लिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। मान लीजिए आप ओबीसी के हैं या किसी भी के हैं, और अगर आप बिहार के हैं, तो बिहार भरने का कोई मतलब ही नहीं है आपको काउंसलिंग में, क्योंकि सीट ही नहीं है ना। छत्तीसगढ़ वाला बच्चा है, उसको जरूरत ही नहीं है भरने का छत्तीसगढ़ ऑप्शन में, ये सीट से नहीं है होम स्टेट वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपने काउंसलिंग के वक्त ध्यान रखना है कि मेरे यहाँ जैसे मान लीजिए अगर मैं ओबीसी से हूँ, अगर मैं जनरल से हूँ, तो मेरी सीट सबसे ज्यादा कहाँ है, आसाम में है। तो मैं इस प्रकार नोटिस करूंगा, बट मैं कुछ और चीजें लास्ट में बताऊंगा कि हमने चॉइस फिलिंग करते वक्त किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। ये आपके 7 कॉलेज हो गए। इसी प्रकार ये आपके अदर कॉलेजेस हो गए, जहां जहां जीरोस में अपनी वैकेंसी चेक कर लेना। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपने स्कूल चूज करने हैं। ये और कुछ स्कूल्स हो गए, रीवा हो गया, रीवा में जैसे 3 आपकी एससी की है, 2 एसटी की है, 5 ओबीसी की है, 7 जनरल की हैं, 3 डिफेंस की हैं, राइट। तो इस प्रकार ये टोटल वैकेंसीज जब आप देखेंगे तो ये है आपका भुवनेश्वर में कुछ नहीं है, नागालैंड में भी 0-0 है पूरा, राजस्थान में 0, दोनों राजस्थान में दोनों में 0 है। तमिलनाडु में आप देखेंगे जनरल के लिए 13 सीट्स है, राइट। ये पूरी पीपीटी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये आउटर स्टेट की लिस्ट है। स्कूल वही है, पहले जो आपने डिस्कस किया वो था सेम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब मान लीजिए अब मैं अप्लाई करना चाहता हूं, मतलब मैं मान लीजिए मध्य प्रदेश से हूं और मैं अप्लाई करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश के में, ठीक है। मान लीजिए मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो मेरे पास जो है इस वक्त इस स्कूल में अप्लाई करने के लिए मेरे पास टोटल सीट्स है वो हो जाएगी मेरे पास 3 सीट्स,
कितनी सीट्स हो जाएगी बेटा? मेरे पास 3 सीट्स। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर 80 में हूं तो मेरे लिए 1 सीट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने पूरा पैनल रीड आउट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं आउटर स्टेट का हूं, ठीक है, तो मैं बिहार में कोई स्कूल नहीं भरूंगा क्योंकि उसमें सीट ही नहीं है। देख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ में कोई सीट नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एसटी से हूं और मैं अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन मैं हूं राजस्थान, मतलब अरुणाचल प्रदेश का नहीं हूं, बाकी किसी और राज्य का हूं। तो मैं आउटर स्टेट में आऊंगा तो आप देखिए कि एसटी की सीट ही नहीं है, तो मुझे भरने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आपने अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। राइट, ये गुजरात है आपका, गुजरात के सामने आप देख रहे हैं, गुजरात में कोई है ही नहीं, 0-0 है पूरा। इसी प्रकार आपका रीवा है, रीवा में आप देखेंगे आउटर स्टेट्स के लिए 1, 1, 3, 4, जनरल के हैं तो 4 है, डिफेंस के लिए तो 1 है। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब चीजें थी आपकी जो मैंने आपको 9th क्लास के सैनिक स्कूल के लिए आपके सामने रखा। राइट, अब बात करते हैं कि आपको कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। राइट, विशेष पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए चॉइस फिलिंग करते वक्त। पहला पॉइंट आपका ये कि आपने लोकेशन ऑफ द स्कूल, लोकेशन ऑफ द स्कूल मैं स्पेशली ये कहूंगा, जैसे मान लीजिए आप ना पंजाब से है, ठीक है, अब आप चले गए कहां, मैं चला गया मान लीजिए बहुत ही गर्म इलाके में चला गया। अब वहां खान पान ही मैटर नहीं कर रहा, मेरा साल भर तो बीमार होने में चला गया। राइट, तो ऐसे स्कूल ले लेने हैं। मान लीजिए कोई साउथ का बच्चा है और वो जाके वहां जम्मू कश्मीर का कोई स्कूल ले ले, तो एटमोस्फेयर की वजह से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो हमने ना फर्स्ट प्रेफरेंस वाइज वो जगह दे दी है जो मेरे नियर अबाउट है। जैसे हम मध्य प्रदेश से हूँ तो आसपास के 5-6 राज्य जहां तक मैं, जहां का एटमोस्फेयर में टच कर सकता हूँ, जहां की भाषा बोली मेरे को कंफर्टेबल हो सकती है, वो चीजें मैं प्रेफरेंस में रखूं। राइट, एंड उसके बाद लोकेशन का विशेष ध्यान ये रखें, जैसे मान लीजिए कि मान लो अगर मैं आपका मध्य प्रदेश से हूं तो मेरी कोशिश रही कि मैं रीवा ट्राई करूं। ठीक है, मेरी कोशिश ये रही कि मध्य प्रदेश का रीवा स्कूल ही ट्राई करूं। उसके बाद ईयर ऑफ रेजिंग एंड सिलेक्शन रेट, आपने ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर किस प्रकार सिलेक्शन रेट रहा, कट ऑफ क्या रहा। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा ही स्कूल चूज कर लिया है ना, बहुत बड़ा स्कूल चूज कर लिया, बहुत बेस्ट स्कूल चूज कर लिया, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, तो वो आपका लिस्ट जो है वो डाउन तक चला जाएगा। आपने अपने मार्क्स के आधार पे स्कूल चूज करना है। प्रीवियस लिस्ट आपको पता चल जाएगी कि इसकी 240 की, इसको 230 जाती है, इसकी ये जाती है, तो उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि मुझे किसमें भरना चाहिए। मैटर ये नहीं करना कि आपको मतलब भले ही नंबर कम है और आप चाहते नहीं अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, नहीं। सैनिक स्कूल में सभी करिकुलम्स जो है मोस्टली एक जैसे होते हैं, कुछ फैसिलिटीज और कुछ व्यवस्थाओं की वजह से उनकी ग्रेड्स, उनके रैंक्स अप हो जाते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। दूसरा है पॉपुलैरिटी, ये वो जो मैंने आपको डिस्कस किया कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना, वो ज्यादा पॉपुलर है, वो ज्यादा फेमस स्कूल है, उसी में मैं लेना चाहिए, मेरा बच्चा उसी में होना चाहिए, तो उसके चक्कर में पता चला कि पूरी काउंसलिंग चली गई और मेरे बच्चे का एडमिशन कहीं ना हुआ। राइट, नंबर ऑफ वैकेंसीज ध्यान में रखते हुए आपने अप्लाई करना है, आपकी जो कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। सबसे पहला रेफरेंस अपने होम स्टूडेंट्स को देना है, उसके बाद अदर स्टूडेंट्स को देना है। आपको ऑप्शन मिलेंगे 9 या 10, देखते हैं जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तब उसको क्लियर हो जाएगा। कल्चर फैक्टर्स आप विशेष ध्यान रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन आपसे शुरू में डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स आ जाती है, कल्चर का प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो आपने ध्यान देते हुए उस चीज को दिमाग में रखना है। और उसके बाद है कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना कि आपकी जो कैटेगरी है, अगर आप डिफेंस में आते हैं तो आपको डिफेंस की वैकेंसी के आधार पर ही अप्लाई करना है। ये मान लीजिए कि आप भले ही जनरल में है लेकिन आपने कैटेगरी जो अप्लाई की है उसमें डिफेंस अप्लाई किया, पापा मान लो आपके आर्मी में है, ठीक है, तो वहां पर अब आपको जनरल में नहीं मिलेगा मौका, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कैटेगरी में ही अपना जो है कंपटीशन को क्रैक करना होगा। राइट, और उसके बाद है एनएसएस, न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल 9th क्लास के लिए अभी नहीं है। ओके जी, ये विशेष चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि न्यू सैनिक स्कूल 9th क्लास वाले बच्चों के लिए नहीं है।